ड्राइवर खौफजदा हो गए, ड्राइवरों पे पर्चे दिए गए हैं। 100 बंदे अभी भी थानों में मौजूद हैं, बेलें नहीं हो रही, कचहरियों में रश लगा हुआ है। पूरे पाकिस्तान का पहिया जाम हो गया है और पूरी दुनिया में इस वक्त परेशानी पाई जा रही है क्योंकि आपकी तजारत रुकती जा रही है, आपकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट रुकती जा रही है। आपने अभी कारोबारी लोगों को डाकू बना दिया, चोर बना दिया, FIR पर FIR दी जा रही है। ये ड्राइवर कहाँ से हम लेके आएंगे? 900 ड्राइवर जो है वो वायलेशन की वजह से मुकदमात कर नहीं सर, जबरन उनको जुर्माने करते हैं। ऑर्डिनेंस है उसके बाद शुरू हुआ है ये। मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस 2025 के नफाज के बाद जिस तरह जो है वो क्रैकडाउन किया गया ट्रैफिक पुलिस की जानिब से, उस हवाले से अब ट्रांसपोर्टर्स जो हैं वो भी सरापा एहतजाज हैं और लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में जो है वो पहिया जाम हड़ताल की जो है वो धमकी भी दी गई है। इनके क्या मुतालबात हैं, इन्हीं से बात करते हैं। मेरे साथ इस गुड ट्रांसपोर्ट के सदर नबील से मौजूद हैं। क्या मुतालबात हैं, ये सबसे पहले बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, पहली तो ये जो ट्रैफिक ऑर्डिनेंस 2025 इन्होंने जो लागू किया है, उस मेन तो हमारा पहला चार्ट ऑफ डिमांड वही है। उसके साथ मोटरवे के अपना वार्डन्स के, कॉरपोरेशन के, पीरा के दीगर मसाइल हैं। लेकिन जो इस वक्त मेन पूरे पाकिस्तान को हिट किया है, पूरे पाकिस्तान का पहिया जाम हो गया है और पूरी दुनिया में इस वक्त परेशानी पाई जा रही है क्योंकि आपकी तजारत रुकती जा रही है, आपकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट रुकती जा रही है क्योंकि लोगों पे पर्चे हो रहे हैं, लोगों पे ऊपर 15-15, 20-20, 30-30 हज़ार रुपये जुर्माने हो गए हैं और ये जो शरह एकदम से 500-1000 रुपये से ले गए हैं। देखें, आप इस शरह में भी अगर सिस्टम को बेहतर करें तो आप वायलेशन कम करवा सकते हैं। अगर आप उसी कानून के ऊपर सख्ती से जैसे अभी इम्प्लीमेंट हुआ है तब भी आपका निज़ाम बेहतर होगा। हम इसकी आपको श्योरिटी देते हैं। हम ये नहीं कहते कि आप इस पूरे निज़ाम को ख़त्म ही कर दें। हम कहते हैं कि मेरा 10,000 रुपये या 20,000 रुपये कराया है और मुझे 30,000 रुपये के चलान एक ही सिर्फ बीट पे मिल जाएंगे और दूसरे मैंने टोल प्लाजे देने हैं, डीजल डलवाना है, मैंने अपने ड्राइवरों की तनख्वाहें देनी है, अपना किचन चलाना है, क्योंकि ये बैलेंस अब बहुत ज़्यादा अनबैलेंस हो गई चीज़। आपका मेन मुतालबा ऑर्डिनेंस के नफाज की जो है उसकी मुअत्तली है? जी बिल्कुल जी, उसकी जो मतली है कि इसके ऊपर फौरी इनको गौर करना चाहिए। मैं तो समझता हूँ कि इनको, क्योंकि 80% बल्कि आज 90% ट्रांसपोर्ट रुकी है पूरे पाकिस्तान की। ये नहीं कि अभी कह रहे थे कि हमने तो सिर्फ पंजाब में कॉल दिया ना, चारों सूबों ने बंद कर दिया क्योंकि पंजाब से पूरे चारों सूबों से पंजाब में आते हैं लोग, पंजाब से चारों सूबों में जाते हैं। उम्र के साथ किसी और मामले के ऊपर पैचअप हो सकता है या इसकी मुअत्तली के अलावा और कोई हल नहीं है? सर, इसकी मुअत्तली के अलावा नहीं, क्योंकि ड्राइवर खौफजदा हो गए, ड्राइवरों पे पर्चे दिए गए हैं। 100 बंदे अभी भी थानों में मौजूद हैं, अब बेलें नहीं हो रही, कचहरियों में रश लगा हुआ है और जो जुर्माने हो रहे हैं ना, अब सर मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरा 20,000 रुपये कराया है और मुझे नहीं पता कि मुझे 40,000 जुर्माना होना है, मुझे 50 होना है, मुझे एक चलान मिलना है, मुझे 10 चलान मिलने हैं, तो मैं तो अपनी गाड़ी बेच के तो फिर वो अदा कर सकूँगा ना। तो इसलिए इसके ऊपर फौरी रिव्यू करके इस फैसले को वापस लें और इसको दोबारा स्टेक होल्डर के साथ बैठ के इसके ऊपर दोबारा रिव्यू करके, हम चाहते हैं कि सिस्टम बेहतर हो जाए, ट्रैफिक बेहतर हो जाए, लाइसेंसिंग निज़ाम बेहतर हो जाए, RTA सेक्टर ज़ाती कारोबार कितना मुतासिर हुआ? सर हमारा तो 100% मुतासिर है। हम तो फारिग बैठे हैं, हमारे पास गोदामों में सामान है, ड्राइवर जाने को तैयार नहीं है। अब देखिए, ज़बरदस्ती तो मैं तो चला नहीं सकता। यही मैं कह रहा हूँ कि ड्राइवरों का जो खौफ फैल गया है, वो जो एक डर की वजह से वो निकल नहीं रहे हैं कि मेरे ऊपर FIR हो जाएगी। अब मैं यहाँ से कराची जा रहा मेरा बंदा, कोई रहीम यार में पर्चा हो गया, कोई मुल्तान में हो गया, कोई अपना खानेवाल में हो गया, अब यहाँ से कौन जाएगा उसकी बेल करवाने के लिए? ये बताइएगा कि यहाँ पर सिर्फ गुड्स ट्रांसपोर्टर्स वाले थे या बाकी सारे ट्रांसपोर्टर्स ने भी आपके साथ जो है वो मुश्तरका हिकमत अमली बनाई? सर, ये हमारा पाकिस्तान ट्रांसपोर्ट मुत्तहिदा एक्शन कमेटी बनी है जिसमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, जिसमें गुड्स ट्रांसपोर्ट है, जिसमें मज़दा ट्रांसपोर्ट है, हर तरह की ट्रांसपोर्ट है और तमाम इस वक्त पाकिस्तान की एसोसिएशन हमारे साथ हैं। और ये कह लें कि पूरे पाकिस्तान में जो ना इस वक्त, क्योंकि हैजानी कफ़ियत हो गई, खौफ हो गया, लोग इस तरफ गाड़ियाँ ना भेज रहे हैं ना यहाँ से जा रही हैं, तमाम लोग। क्या फिर पहिया जाम हड़ताल हो? सर बिल्कुल पहिया जाम है। हमने तो 8 का कहा था ना, यह अभी से शुरू है। आप जाके देखें, आप मार्केटों का विजिट कीजिएगा, आप हमारे अड्डों पे आएँ, हमारे पास सामान है गोदामों में, वो जा नहीं सकता, वो ड्राइवर लेके नहीं जा रहे। अब हमारे लिए मुश्किल ये हुई है कि हमने तो बुकिंग रोक दी हुई है कि सामान जब निकल ही नहीं सकेगा तो हम सामान की बुकिंग कैसे? मुतालबात जैसे नबील साहब ने बता दिए हैं, तो अब अगर इस पर अमल दरामद नहीं होता तो ये सिर्फ लारी अड्डे भी बंद होंगे या इसके अलावा कोई एहतजाजी सूरत हाल भी अपनाएंगे आप? ये लारी अड्डा क्या ये बात नहीं है, ये पूरे पंजाब की बात हो रही है। पूरा पंजाब बंद होगा, पंजाब नहीं पूरा पाकिस्तान बंद होगा। अगर हम 8 तारीख तक इन्होंने होश के नाखून ना लिए तो 8 तारीख का हम का दिन वेट करेंगे। 8-9 तारीख को पाकिस्तान की तमाम शहरों पर हम अपनी गाड़ियां खड़ी कर देंगे और चाबियां गवर्नमेंट को पाकिस्तान को दे देंगे। ये लेगी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को, ये आप खुद चला लें, हमसे ये ट्रांसपोर्ट नहीं चलती।
हम मल्टीनेशनल कंपनियों के साथ गुड्स का काम करते हैं। मल्टीनेशनल कंपनियों को हमने बता दिया है कि भाई 8 तारीख से हमारा पहिया जाम है। मैडम खुदाया हमारी तरफ देखें, हमारी ये गाड़ियाँ जो हमने बनाई हैं ये करोड़ों रुपए का टैक्स दे रही हैं वहाना आप लोगों को। जो फैक्ट्रियाँ जो टैक्स देती हैं, सेल टैक्स देती हैं, ये हमारे बलबूते पे दे। हम अगर इनका लोड लेके जाएंगे तो ये टैक्स आपको मिलेगा। अगर हमने 8 तारीख को पहिया जाम कर दिया है ना तो आपको डेली का कसम खरबों रुपए का नुकसान होगा पर डे के हिसाब से। आपका सेल टैक्स नहीं मिलेगा, आपको रेवेन्यू आपका नहीं इकट्ठा होगा। पता नहीं कौन सी ब्यूरोक्रेसी जो आपको ये एडवाइस दे रही है कि जी ये ट्रांसपोर्टर को मार दे। आपने CTD बनाई, बहुत अच्छा किया। आपने पुलिस को ये इख्तियार दिया जराइम पेशा के लिए, बहुत अच्छा किया। आपने अभी कारोबारी लोगों को डाकू बना दिया, चोर बना दिया। FIR पर FIR दी जा रही हैं। ये ड्राइवर कहाँ से हम लेके आएंगे? ये ड्राइवर ये हमारे पाकिस्तानी गरीब आवाम है, ये डाकू चोर नहीं है जिसके ऊपर FIR दे रहे हैं आप लोग। तो बराए मेहरबानी करके इस मैशत को चलने दे पहिया। अगर नहीं चलना चाहिए तो ये आपकी आवाम है, आप उस पर जितना मर्जी जुल्म करें। आपने हुकूमत के साथ रब्ता किया, उनसे कोई बातचीत हुई, उन्होंने कोई आपको यकीन दहानी करवाई? यकीन दहानी तो भैया 8 से पहले करवाएंगे। अगर ये इनको पता चलेगा कि आला मकसद तो बंद हो चुका है और अन करीब 8 तक तो पूरे जाम हो जाएगा, पहिया जाम हो जाएगा, ठीक है, इनको सब पता है। मैं तो ये समझता हूँ कि ये हुकूमत को बिल्कुल को गिराने का मनसूबा बनाया गया है। नवाज शरीफ की गवर्नमेंट को, मोहतरमा मरियम नवाज की गवर्नमेंट को, इनको जो बताया गया गलत और नीचे उससे ज़्यादा गलत कर रहे हैं अवाम के साथ। इनको ये समझ नहीं आ रही कि जब पूरे पाकिस्तान की गाड़ियाँ रुक जाएंगी, कारोबार ठप हो जाएगा, माल आएगा जाएगा, इंडस्ट्री बंद हो जाएगी, ये हुकूमत कैसे चलाएंगे? कौन गिरवाना चाह रहा है? ब्यूरोक्रेसी कराना चाह रही है और कौन कराना चाह रही है? इनको मशवरे गलत दे रही है। 5,000 रुपये बच्चे थे गाड़ी की और 15,000 जुर्माना अभी हमारी गाड़ियों को हुए हैं। अभी वापना रोड के अंदर 5,000 रुपये बच्चे थे, ड्राइवर की तनख्वाह निकालेंगे, उसकी दिहाड़ी निकालेंगे। आपको किस बंदे ने इस तरफ लगाया है? आपके अंदर कोई दिमाग नहीं है? 8 तारीख तक अगर हुकूमत वक्त ने इसका नोटिस लेकर इस पे पाबंदी ना हटाई और जो इतने बाहरी जुर्माने ख़त्म ना किए तो पूरे मुल्क के अंदर इंशाल्लाह दमादम मस्कंदर होगा। इसलिए हम रक्षा से लेकर बड़ी ट्रांसपोर्ट से लेके गुड्स से लेके पूरे मुल्क का जो पहिया चल रहा है, जो कि ये एक ही शोबा रह गया था। हुकूमत बुरी तरह 3 साल से नाकाम है। ये वाहिद शोबा रह गया था कि जिसके अंदर कुछ काम था, उसको बुरी तरह नाकाम किया जा रहा है। और मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा आपको फिर कहेंगे कि आपके मशीराना आपको मरवाना चाह रहे हैं, ब्यूरोक्रेसी आपको मरवाना चाह रही है। ख़ुद तो AC से बाहर नहीं आना चाहते, ख़ुद तो अपने दफातर से बाहर नहीं आना चाहते, ख़ुद तो बड़ी गाड़ियों से नीचे उतरना नहीं चाहते, लेकिन जो 300-500 रुपये कमा रहा है उस पर 30,000 का प्लेंटी। पूरी दुनिया में एक जुर्म की एक सज़ा है, यहाँ 17 सज़ाएँ मिलती हैं। अभी तो बाज़ औक़ात ज़्यादती करते हैं ना। अगर पेट्रोल की कीमत, डीजल की कीमत कम होती है, आप किराए कम नहीं करते। अगर 2 रुपये बढ़ जाते हैं तो आप किराए बढ़ा देते हैं। अभी 4 रुपये कम हुआ है, आपने कोई किराया कम किया? देखिए, बुनियादी तौर पे जिस चीज़ पे आप पॉइंट आउट कर रहे हैं ना, हम ये नहीं कहते कि फ़लाँ जुर्म किया और सज़ा ना मिले, जो करता है उसको मिले। महकमे किस लिए बैठे हुए हैं? अगर कहीं कोई ऐसा है, आप ये देखें कि के साथ आपकी एसोसिएशन इत्तेहाद भी है ना, आप यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं आज, देखिए ये इत्तेहाद भी तो कम करवा सकते ये हैं। देखें, ये जो 8 तारीख है ना, ये बहुत से लोगों को जो एसोसिएशन बन के अपने मफादात लेते हैं और पब्लिक को और ड्राइवर को मरवाते हैं, वो नंगे हो जाएंगे इंशाल्लाह। आपका ट्रांसपोर्ट में कौन सा कारोबार है और आप क्या मुतासर हो रहे हैं जो आप सारा जत्था यहाँ पे इकट्ठा कर लिया? जी सर, गुजारिश है कि मैं प्रेसिडेंट हूँ, ऑल पाकिस्तान ट्रांसपोर्ट ओनर ड्राइवर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ। अजी जावेद भट्ट मेरा नाम है। आप सदर हैं ड्राइवर्स के, ठीक है। अब तक कितने ड्राइवर्स जो हैं वो मुतासर हुए हैं और आपके पास कितने ड्राइवर्स की तादाद है? तकरीबन 900 के करीब जो ड्राइवर इस वक्त हवालात में बंद हैं। सादकाबाद बंद है, रहीम जारखा बंद है, मियाँ चन्नू और चन्होट में। तो मैं ये लाहौर में भी 900 ड्राइवर जो है वो वायलेशन की वजह से, मुकदमात की वजह से? नहीं सर, कोई वायलेशन नहीं उन्होंने की, सिर्फ ये जबरन उनको जुर्माने करते हैं। से ऑर्डिनेंस है उसके बाद शुरू हुआ है ये। तकरीबन पहले भी 4 माह पहले ये अफवाह उड़ी थी कि हम ड्राइवरों पर दियत जो नाफद करेंगे। उस दिन से ड्राइवर बेचारा खौफजदा है, लेकिन उसके बावजूद एक सिपाही बनकर वो मुल्क और कौम की खिदमत कर रहा है। लेकिन अभी जो ये माहौल बन गया है, जो इन्होंने जबरन हम पर जो 2025 ऑर्डिनेंस नाफद किया है, इसकी वजह से तो ड्राइवर खुद ब खुद गाड़ियाँ छोड़कर घरों में बैठ गए हैं। कितने टोटल ड्राइवर हैं? तकरीबन 7.5 लाख के करीब गाड़ी पाकिस्तान में चल रही है, जिसके 950 ड्राइवर जो है वो गिरफ्तार है मुख्तलिफ ज़िलों में पंजाब भर में। मेरी गुजारिश यही है काम बाला से कि खसूसी तौर पे हमारी CM
मरीम नवाज साहबा से कि हम पर शफकत फरमाएँ, नज़रसानी करें, क्योंकि हम पूरे अमन कारोबारी लोग हैं। हम नहीं चाहते कि हम तालों पर जाए। ड्राइवर्स हैं, अगर हुकूमत नहीं मानती तो ये लाखों ड्राइवर सड़कों पे होंगे। ये सर सड़कों पर नहीं होंगे, बेरोज होकर ये घरों में बैठ जाएंगे, सड़कों पर नहीं आएंगे। ये तो गरीब मजदूर आदमी है, वो तो पहले ही खौफजदा है। लेकिन ट्रांसपोर्टर को बहुत नुकसान होगा, मैशत को नुकसान पहुँचेगा। हम कामे बाला से यही अपील करते हैं कि खुदारा इस ऑर्डिनेंस को वापस लिया जाए, ताकि मुल्क का पहिया चले, मैशत का पहिया चले। चूँकि आपके वक्त का आपने गुफ्तगू सुनी, यहाँ पर मुख्तलिफ जो है वो ट्रांसपोर्ट के सदूर मौजूद थे, और जिन्होंने यहाँ पर यकजा होकर ये फैसला किया है कि ऑर्डिनेंस मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस 2025 अगर इसमें लचक ना दिखाई गई, अगर इसको वापस ना लिया गया, तो 8 दिसंबर की डेडलाइन जो है वो दी गई है। 8 दिसंबर के बाद अगर इनके मुतालबात ना माने गए तो ये ना सिर्फ पहिया जाम हड़ताल करेंगे, बल्कि पंजाब बार की और बल्कि पूरे पाकिस्तान की जो है वो शाहराहें वो भी बंद कर देंगे।